complete solution for submersible pumps and electrical accessories near Old Auto Office, महबूब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मालून वसीम रजवी के खिलाफ आज जिला महबूब नगर में मरकजी अहले सुन्नत वल जमात व कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी ने डीएसपी महबूब नगर को एक याददाश्त पेश की, जिसमें ये मुतालबा किया गया कि वसीम रिजवी कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए कोर्ट में एक PIL डाला था। इसके बाद ये वाफद ने 2 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास चारी को भी एक याददाश्त पेश किया। बाद अज़ा मुख्तलिफ कायदीन ने मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब करते हुए कहा कि वसीम रिजवी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर किया जाए और इन्होंने मुस्लिम नौजवानों से अपील की है वो पुरअमन तरीके से रहते हुए इसके खिलाफ एहतजाज करे। इस मौके पर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कादरी साहब, मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट सदर जिला मजलिस महबूब नगर, सदर यूथ मजलिस जाकिर एडवोकेट, मोहसिन खान सदर कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी, TRS कायद अनवर पाशा, सैयद सद्दात उल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस, मिर्जा कुद्दूस बेग सदर मुस्लिम लीग, अमजद अली, सज्जू पहलवान के अलावा दिगर तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे। देखे ये रिपोर्ट। महबूब नगर के कुल जमाती तमाम अफराद आज DSP साहब के पास एक मेमोरेंडम की दरख्वास्त दिए हैं कि वसीम रजवी कमबख्त कुरान के ताल्लुक़ से जो बयानात दिया है, हर 2 माह में एक नया फितना हमारे मुल्क में पैदा होता है। हमारा मुल्क तमाम मज़ाहिब का गहवारा है, जहाँ पर हर मज़हब को फूलना फलना ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू मत हो, इस्लाम हो, सिखिज़म हो या ईसाइयत हो। तमाम लोग इसमें अब सबसे पहले मुक़द्दस बात ये बड़ी बात यह है कि हमारी मुक़द्दस किताब पर हमला किया है वो, जो आज तक क़यामत तक ना उसका हर्फ बदलेगा, ना ज़ेर बदलेगा, ना ज़बर बदलेगा, ना पेश बदलेगा। कम वक्त को हम अरबाब मजाज से दरख्वास्त करते हैं, चाहे ये स्टेट हुकूमत हो, मरकज़ी हुकूमत हो, उस कम वक्त को सख्त सज़ा दी जाए और सारी दुनिया उसकी सज़ा को दे के इबरत हासिल करे कि आइंदा हम ऐसा किसी मज़हब में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। लखनऊ के एक मालून ने कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पे दरख्वास्त डालने की जुर्रत की है, लेकिन अभी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं की। लेकिन इसका ये इक़दाम जो कोविड वायरस है उससे ख़तरनाक है और हमारे मुल्क की सालिमियत, फ़िरक़ावाराना हमआहंगी और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाला अमल है। इससे सिर्फ मुसलमानों के दिल हट नहीं हुए, बल्कि कुरान शरीफ आलमी तौर पर आलमी मुसलमानों की किताब है। इस मामले में हुकूमत अगर ज़रा भी उस मलून को छूट देती है तो गड़बड़ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलमी तौर पर गड़बड़ होने का कभी अंदेशा है। हमें मालूम है कि इस मलून के पीछे भी हुकूमत की एजेंसियां हैं। वो चाहती हैं कि किसान आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमान भड़क उठें, रोड पर आएँ, एहतजाज करें, फायरिंग हो, कर्फ्यू हो और किसान आंदोलन ख़त्म हो जाए। लेकिन हम भी साजिशों को जानने वाले पहचानने वाले हैं, लिहाजा हम कानूनी दायरे में रहकर जो जमहूरी तरीक़े का तकार है उसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशनों में हम उस मलून के ख़िलाफ़ केस दर्ज रजिस्टर करा रहे हैं। पहले मरहले के तौर पर अगर केस दर्ज कर मलून को गिरफ़्तार कर दे, पहले उसको PD एक्ट या कोई UP में अगर कोई ताड़ा एक्ट है तो उसमें गिरफ़्तार करके पहले उसको जेल में भेजना है, उसके बाद वो सब कार्रवाई होना है। अगर ऐसा नहीं करती मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमतें तो हमारा एहतजाज का हक़ महफूज रहेगा। इसलिए एडवांस इससे पहले कि एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएँ, हुकूमतों को इसके खिलाफ इक़दाम करना चाहिए, गिरफ़्तार करके उसको जेल के में बंद करना चाहिए। मैं शैतानुर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन जो काम वसीम रजवी ने किया है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है की थी। अक्सर ये देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी तारीख़ है, wherever a appeal is filed, if the apex court
feels and discarded, it will impose heavy fine to that petitioner, so that such petition shall not be filed in future and should not waste the precious time of the judiciary. तो इस मामले में इस मलून को खाली छोड़ दिया गया है। अगर इसको हेवी फाइन अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ अगर इसके ऊपर डाला जाता तो ऐसे फितने फिर आगे नहीं बढ़ सकते थे। चूँकि कानून हमारा दस्तूर इतना अच्छा दस्तूर है हिंदुस्तान का, जहाँ ऐसे मामलात के लिए भी बाज़ाब्ता बताया गया है कि मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज किए जा सकते हैं। जहाँ पर आपके एहसासात मजरूह होते हैं वहाँ पे आप अपने SHO, अपने सुप्रीडेंट पुलिस, डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस से मिलकर आप दरख्वास्त दें और उस पर एफआईआर करा सकते हैं। और हमारे CRPC में इतना सेक्शन 210 इस बात की ज़मानत देता है कि जुर्म कहीं भी हो, यानी ख़िलाफ़ कहीं भी बोला गया हो, लेकिन एफआईआर जहाँ इंसान जिसके जज्बात मजरूह जहाँ होते हैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से एफआईआर करा सकता है और उसके ज़रिए ही वहाँ जो असल में जो चार्जशीट डाली जाती है उसको यहाँ फराम किया जाता है। द चार्जशीट विल बी कॉल फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस वेयर द केस वॉज रजिस्टर्ड एंड सेम विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल पुलिस स्टेशन वेयर सच टाइप ऑफ कंप्लेंट इज़ फाइल्ड। और इसी के ज़रिए उसको सज़ा भी दी जा सकती है। मैं मीडिया के ज़रिए यही कहूँगा कि आपको क़ानून में यह है, आप एफआईआर कीजिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों, अगर इन लोगों को अभी नहीं कुचला गया तो आइंदा ऐसे फितने और जमा होंगे। और लोगों को अगर सबक देना है तो लोगों को इस तरीके से करना चाहिए। यकीनन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मैं समझता हूँ ये कमीने की ऐसी मल्लून की ऐसी मौत होगी कि दुनिया देखेगी, फिर कुरान के बारे में किसी के बारे में कहने का मौका नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह मैं हमारे पूरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि डोंट टेक एनी एक्सट्रीम और एक्सट्रीम स्टेप्स। क़ानून हमारे पास है, वो क़ानून में के दायरे में हम हमारे एहतजाज करेंगे। जब तक देखेंगे लोग हमारा काम करने वाले हैं करेंगे, नहीं तो क़ानूनी और तरीक़े हैं उस तरीक़े से हम इसको सज़ा दिलाने का काम करें। अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आज महबूब नगर के पूरे मुसलमान आल पार्टीज मिलकर पुलिस DSP की ऑफिस पहुंचकर मलून वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाए हैं, जिसमें ये गुजारिश की गई है कि उन्होंने मलून वसीम रज़वी ने जिस तरीक़े से कुरान के आयतों को हिफ्ज़ करने के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क उठे हैं और ख़ासकर मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान हर कस्बे, हर गांव, हर शहर के लोग भी इस पर एहतजाज करते हुए आज यहाँ के महबूब नगर के DSP ऑफिस पहुंचकर हमने भी उसके ख़िलाफ़ में एक शिकायत दर्ज करवाई है। और हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत से हमारा मुतालबा है और ख़ासकर हमारे रियासती हुकूमत से भी मुतालबा है कि इस मलून को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए ताकि दूसरों को इसकी हिमायत हासिल ना हो। पार्टियों के कायदीन और तंजीमों के ज़िम्मेदार और सभी हजरात मिलकर DSP साहब से मुलाकात की और BJP की RSS का कुत्ता वसीम रज़वी जो घिनौनी हरकत करा है उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराए हैं। इंशाल्लाह DSP साहब FIR दर्ज करने का वादा किए हैं। हमने DSP साहब से कहा है कि अगर आप FIR दर्ज नहीं करते हैं तो मुसलमान काफ़ी जज्बात में हैं, नौजवान ख़ास तौर पे, तो लिहाजा जुमा के दिन रैली निकालेंगे। अगर आप FIR दर्ज कर रहे हैं तो रैली इंशाल्लाह नहीं निकलेगी। तो लिहाजा तमाम महबूब नगर के मुसलमानों को जो, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई है उस मलून वसीम रज़वी के तरफ से, तो हम उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने के लिए हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उस मलून को बल्कि फांसी की सज़ा दी जाए और सज़ाए मौत उसको फांसी दी जाए। ये हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम क़ानूनी दायरे में उसको सज़ा देने की गुजारिश कर रहे हैं।
नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।